कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल से लेके आज तक थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लगा है अपनी एनर्जी में? कल के बाद एकदम बूस्ट अप हो गए होंगे। हाँ जी, बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ सभी, क्योंकि पढ़ने में तभी तो मजा आएगा। लोग डाउट पूछोगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, राइट? किसकी क्लास है ये? कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? बताओ, किसकी क्लास है? इतना क्यों शर्मा रहे हो? चिल हो जाओ, इतना टेंशन मत लो। फिजिक्स की ही क्लास है। यस, फिजिक्स। वेरी गुड पलक, वेरी गुड सुजल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। श्रुति। चलो, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो मालूम है कि आज किसकी क्लास होने वाली है आप लोगों की। फिजिक्स। फिजिक्स की क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा पहले ये मुझे थोड़ा सा बताओ कि कल का आपने जो इतना मोटिवेशन लिया, उसे सोचने के बाद क्या लग रहा है? क्या करें, कैसे पढ़ोगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे इस साल में? क्या ऐसी चीजें हैं जो लास्ट ईयर नहीं हुई थी बट इस साल करेंगे, है ना? या लास्ट ऐसी कुछ मिस्टेक्स थी जो ऐसी हो गई थी जो इस बार नहीं करेंगे पढ़ाई करते वक्त? बताओ। हाँ, राइट, पढ़ाई तो करनी है। और जो नहीं करना है वो डिस्ट्रैक्शन है ना, कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, करेक्ट? यस मैम। तो स्टूडेंट्स में गुड पहले, इवनिंग मैम। अभी सारे स्टूडेंट्स को आने दो। हम लोग थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजाइज करेंगे, है ना? थोड़ा सा बातें करेंगे कि पूरा सेशन हम लोगों को साथ में रहना है, साथ में हम लोग चीजें पढ़ेंगे। तो कैसे हम लोग एक मैं मतलब तुम लोगों के साथ ऐसे बैठी हूँ जैसे एकदम ऐसे हाथ पकड़ के कि मुझे तुम्हें जेई निकलवाना ही है ना? बस तुम लोगों को वो हाथ छोड़ना नहीं है, राइट? अगर यस मैम। हाँ, मैं चाहे कितना ही टाइट पकड़ लूं, अगर आप लोग रेडी नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे दूंगी, एक बस मैं वेट कर रही हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं सो दैट कि सब स्टूडेंट सुन पाए। एक्चुअली में गुड इवनिंग मैम गुड सर। इवनिंग अविनाश। मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट है ना, कुछ भी अगर कोई परेशानी भी आ रही है, यू कैन आस्क, जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा चलो ये बताओ, कॉपी पेन साथ में कौन लेके बैठा है? सब कैमरा ऑन करो, मुझे कॉपी पेन दिखाओ, लेके बैठे भी हो कि नहीं? कैमरा ऑन करके दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। रमन ने किया, वेरी गुड। अभिषेक, कॉपी पेन दिखाओ, वेरी गुड। प्रिंस, वेरी गुड। साजिया, स्नेहा, लड़कियां तुम भी दिखाओ, कैमरा दिखा, वो दिखा दो कि हम लोग हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो कुछ हम लोग जब भी हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट के पास, जब भी तुम कोई क्लास लो, तुम्हारे पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैं करा रही हूँ उसके नोट्स जरूर बनाओ। लास्ट टाइम में बच्चों के पास रिवाइज करने के लिए नोट्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट में दिक्कत आती है कि मैडम हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी तक 11th के नोट्स भी नहीं होंगे जो स्कूल में बनाए थे, राइट? ये सबसे पहली मिस्टेक है जो हमें 12th में नहीं करनी है। क्या बच्चों, नोट्स बनाने की। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, छूट जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आपको जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगी उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। जो भी उसमें से जो भी मटेरियल आप लगे, जैसे मैं क्वेश्चन जो वहां पे कराए हैं ना,
वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके देखने हैं, करेक्ट। तो यहाँ से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और नोट्स क्या होता है, लास्ट टाइमिंग में वही नोट्स काम आते हैं जब आपका टेस्ट है या फिर आपका कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो फटाफट फटाफट कहते हैं ना कि मैम रिवाइज करने के लिए फटाफट नोट्स दे दो। वो नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है, अपने नोट्स से ज्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहला काम है नोट्स बनाने का, और खुद के नोट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि उसके मांग लिए या उससे नोट्स ले लिए, मैडम हमारे पास तो स्टॉपर के नोट्स है, ये मिस्टेक कभी मत करना। जितना खुद के नोट्स बनाओगे उतना बेटर रहेगा। तो अब मुझे बताओ, हैंड रेज करो, कौन कौन खुद के नोट्स बनाएगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स खुद बनाएंगे। और जो ये और एक मेरी क्लास में आने से पहले एक ये है कि हम लोग 5 मिनट 2-4 मिनट क्लास को पहले ही ज्वाइन कर ले तो क्या रहेगा, बेटर रहेगा। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका लास्ट क्लास में कुछ डाउट है, वो पहले ही ज्वाइन कर लेगा, तो मैं उस डाउट को क्लास में पहले ही ले लूंगी, क्योंकि मैं क्लास को पहले ही ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। तो इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट दे कैन ज्वाइन द क्लास बिफोर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। और बिल्कुल जैसे भी क्लास जैसे 7 बजे है तो 7:05 पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। तो जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, जो अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उनका फिर छूट जाएगा कि मैडम आपने तो पढ़ा दिया, हमारा तो रह गया, आप नोट्स कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट एंजल। तो सेकंड रूल क्या है, पहला तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे। दूसरा हमारा रूल क्या रहेगा बच्चों, क्लास को टाइमिंग से ज्वाइन करेंगे। देखो ठीक है, तो कल से सब लोगों को क्लास में टाइमिंग से आना है। हैंड रेज करो कि मैडम हम लोग टाइमिंग से आएंगे। वेरी गुड। अब थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में मैं बताती हूँ। जो तुम्हारे अंदर फिजिक्स को लेकर डर बना हुआ है ना कि मैम, अच्छा पहले तो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ फिजिक्स को लेकर। अब एक बार सब अपने हैंड लोअर कर दो, मैं सबके लोअर कर देती हूँ, है ना, ठीक है। अब फिजिक्स को लेकर डर किस किस के मन में बना हुआ है कि फिजिक्स तो मैम टफ होती है। देखते हैं कितने स्टूडेंट है, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 25, 26, 38, 31, ओ गॉड, ओ माय गॉड, 32 बच्चे। मतलब कि 70 में से 35 बच्चे यानी 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स से डर लगता है। अब फिजिक्स को ऐसे पढ़ेंगे कि फिजिक्स का डर तो बिल्कुल ही निकल जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं फिजिक्स को समझाने में आसान बना सकती हूँ, बट देखो क्वेश्चन जो है वो तो तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आता है प्रैक्टिस से। अब मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगी। मैं वो एग्जाम्पल किनके देना चाह रही हूँ, वो है कुछ स्टूडेंट्स। जैसे कि आपकी आज फर्स्ट सेशन है, ऐसे ही उन लोगों का लास्ट ईयर फर्स्ट सेशन था, फिजिक्स से एकदम घबराए हुए आए थे कि मैम फिजिक्स में पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, उन बच्चों ने रेदर देन ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया है। फिजिक्स का पेपर फॉर्मूला बेस्ड आता है, जो मैं कह रही थी ना, नो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे 90+ परसेंटाइल बन जाएगा। वो 7 से 8 सवाल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आज हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। जब तो तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, राइट। यस मैम। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे लास्ट में भी जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता था, बट उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके मार्क्स भी कम आते थे। मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग में इनिशियली में क्या होगा, अगर 1-2 बार मार्क्स डिप होंगे। जैसे मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहूंगी, रोहित नाम का बच्चा था। वो इतने डाउट्स लेके आता था, इतने डाउट्स लेके आता था, पर उसके क्लास में मार्क्स नहीं आते थे। मार्क्स उसके कुछ नहीं आते थे, पर वो डाउट इतना पूछता था। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि मार्क्स तो आते नहीं है, डाउट इतना पूछते हो, क्या करोगे बताओ मुझे। बट उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। वो हर टेस्ट देता था, और चाहे उसके मार्क्स कितने ही कम आए, वो कभी भी, उसने अपना मतलब उस लड़के का कॉन्फिडेंस देख के मुझे ये लगा कि कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। मतलब उसने कभी भी एग्जाम, मतलब एक भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं था जो उसने छोड़ा हो। सारे मॉक टेस्ट उसने अटेम्प्ट करे हैं। बेशक मार्क्स कम आए, जैसे ही मार्क्स कम आते वो कॉल करता, मैम मेरे तो मार्क्स का ये है, बताओ अब कैसे करूं, क्या पढूं क्या ना पढूं। मतलब उसने इतनी मेंटरिंग कॉल कराई ना, इतनी, मतलब अब उसका जब रिजल्ट आया तो ही क्वालिफाइड, मतलब उसने क्वालिफाई कर लिया। और क्वालिफाई भी नहीं कि जस्ट क्वालिफाई, उसे NIRT तो मिल ही जाएगी। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं दिया है कि सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या सब बच्चे 1 सेकंड में समझ जाते हैं। तो मतलब क्या है कि
हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो आपका जो टारगेट है उसे पूरा होने को भगवान भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये चीज को माइंड में बैठा के रख लेते हैं। वो 3 चीजें हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पढ़ाई पर कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जो बच्चे भैया लेट आ रहे हैं ना, कल से लेट नहीं होना है, क्योंकि आज तो चलो फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पूरे साल, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन था। हाँ, सक्षम जी को देखिए। बेटा सक्षम, इतना लेट क्यों हो गए 7-8 मिनट में? खाना लंच डिनर करके ही आए हो क्या ऑलरेडी? सक्षम कह रहा है पता नहीं 10 बजे तक पढ़ाई में बैठना पड़ेगा, अपना खा पी के क्लास में जाता हूँ। राइट सक्षम? बोल सकते हो अनम्यूट करके उसको। ठीक है, चलो स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, अब डाउट के लिए क्या करेंगे बताओ? चैट बॉक्स सबको चलाना आता है, सबको यूज करना आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. भरपूर यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले जो मैं समझाऊं उसको ध्यान से समझो। पहले मैं जो समझा रही हूँ पहले उसे समझो, जैसी समझ में आ जाए नोट कर लो। अगर डाउट आए तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके चैट बॉक्स को भी कॉन्टिन्यूअसली रीड कर रही हूँ। तो सबसे पहला बच्चों आपका जो फिजिक्स में चैप्टर, देखो अब ये मुझे डिस्टर्ब करेंगे, ये बार बार मुझे इनको एंट्री देने के लिए। एक सेकंड, मैं ओपन ही कर देती हूँ। ठीक है, ओपन कर दिया है, अब ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स, ठीक है, बट जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये आज ही ऐसा हुआ है कि अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन था। कल से आप लोग आओगे तो क्लास जो है बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टाइमिंग से ज्वाइन करना है सबने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा फिजिक्स में पढ़ना क्या है पूरी 12th में। तो पहला जो चैप्टर फिजिक्स का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। ठीक है, नाम में देख के लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पता नहीं क्या ही क्या पढ़ेंगे, बट डोंट वरी, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। नाम में ही देखो क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट दी रेस्ट। वेरी गुड, कि जो कोई भी तो ऐसी चीज है जो रेस्ट पे है। बच्चों इलेक्ट्रो में हम ज्यादातर किसकी बात करते हैं? चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है? रेस्ट में रहेगा। फिर देखेंगे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स में या फिर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तुम बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? चार्ज। वेरी गुड। अब आज की क्लास में क्या क्या पढ़ोगे? चार्जेस के बारे में पढ़ोगे। कूलम्ब्स लॉ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके पीवाई क्यूज। क्लियर है? अब एक चीज देख लेते हैं, वेटेज। वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो चार्ज। चार्ज से देखो लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ये 19 का डेटा है, ये 20 का, 21, 22, 23 एंड 24, सॉरी 2024 तक का डेटा है ये, करेक्ट? तो आप मेरे को बताओ, क्या चार्ज पर टाइम मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेई? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ये भी देखना है कि हमें कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट मिल रहा है ना? अगर मान लो मैं तुम्हें चार्ज पढ़ाती जाऊं बट मुझे वहां से क्वेश्चन एक भी ना मिले, तो तुम भी कहोगे मैडम क्या पढ़ा दिया, क्वेश्चन तो एक भी नहीं आया। राइट? तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और उन टॉपिक्स को हमें कितना समय देना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बना के रखनी है। तो कूलम्ब्स लॉ देखो, क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में 11 के आसपास क्वेश्चन आए। दैट मीन्स दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक सवाल आ सकता है। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं तुम्हें टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ।
ये देखो, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्ट। हेलो बच्चों, अभी मैम ज्वाइन कर रहे हैं। मे भी कोई Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड Good इवनिंग। evening, sir. कैसे हैं? कैसे? बस 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 कैसे हो सभी बच्चे? सर ठीक है। बढ़िया। बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलिए आप मैं कैसे हो? आपके बढ़िया बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट डे क्लास है, मे भी कोई टेक्निकल एरर आ रही है ना, अभी मैम जस्ट ज्वाइन करेंगी। ऐसा ही है ना, या और कुछ मैम ने कुछ वर्क वर्क दिया आप लोगों को? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। तो कितने स्टूडेंट जुड़ गए हैं? 84। ओके गुड, बट कल इससे ज्यादा थे, है ना? आई थिंक सर कोई इस आईडी को यूज कर रहा है, तो ओके मैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गई। ओके ओके मैम, नाउ यू कैन कंटिन्यू। मैं देख लेता हूँ, है ना, बात करता हूँ। ओके ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल। मैम फिर से चली गई। हाँ हाँ, कोई टेक्निकल एरर है बेटा? ठीक है, अभी मैं एक बार देख लेता हूँ ना। यस एक सेकंड। विनोद अभी ठीक है। हाँ, तो हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं ना। हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि भाई दो Yes, टाइप के ma'am. चार्ज होते हैं मैडम। एक कैसा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? अब मेरे को बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस अट्रैक्ट, चार्जेस नहीं, सेम चार्ज रिपेल यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि इनका सेम चार्ज जो है, ये भी पॉजिटिव, तो क्या कहेगा कि तू दूर जा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो हमेशा आपने सुना होगा अपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट, तो ये चीज यहीं से ही आई है ना। तो अगर मैं अपोजिट नेचर के चार्ज ले लूं, अपोजिट नेचर बोले तो अपोजिट नेचर क्या हो गया बच्चों? अगर एक अपोजिट हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो ये बच्चों ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इनकी बात कर रही हूँ, ये चार्ज है क्या? मेरे को बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्या है? जो ऐसा फंडामेंटल चार्ज जो एग्जिस्ट करे, छोटे से छोटा चार्ज बताओ। पॉजिटिव फंडामेंटल चार्ज। प्रोटॉन। फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज बताओ जो एग्जिस्ट करता हो। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। जिस पर बच्चों चार्ज कितना होता है? नेगेटिव 1.6 -10⁻⁻⁻⁹ अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। वेरी गुड, मैं यहाँ पे सी से डिनोट करती हूँ, कूलम सी। हाँ जी, हाँ जी, आइए बोलिए। देखो, किसी ने लिखा है क्वार्क। बच्चों, क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, बट मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल का मतलब है जो एग्जिस्ट करे। इलेक्ट्रॉन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके, इसकी यूनिट आपने बता दी, चार्ज की एसआई यूनिट आप सबने मुझे बता दिया है कि एसआई यूनिट होता है मैडम जी कूलम्ब होता है। वेरी गुड,
कूलम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव -19 कूलम। अच्छा, अब थोड़ा सा चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज के किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों? चार्ज की प्रॉपर्टीज, है ना, ये सब मैं प्रॉपर्टीज ही तो लिख रही हूँ। चार्ज की प्रॉपर्टी बताओ। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, राइट? चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड नो वेरी गुड। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे कि ये 5 कूलम का चार्ज है, ये 10 कूलम का चार्ज है, ये 12 कूलम का चार्ज है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इसलिए वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी। वेल डन। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बेटा जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने पढ़ा भी होगा स्कूलों में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखूंगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या समझ में आ रहा है यहाँ से बताओ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या समझ? देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि मान लो देखो, दो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि आधा इलेक्ट्रॉन गया है? क्या आपने कभी देखा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है? बताओ, नहीं है ना कभी भी। तो कभी भी बच्चों ऐसा नहीं होता कि जो चार्ज जब हम ट्रांसफर करते हैं तो फ्रैक्शंस में ट्रांसफर हो। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है क्वांटाइजेशन, यानी जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो चार्ज हमेशा कितने से ट्रांसफर होगा? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर n क्या है बच्चों? n इज इंटीजर। ये हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि मान लो मैं बोलती हूँ कि एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है? एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना चार्ज गया? तो आप कैसे निकालोगे? चार्ज की वैल्यू कैसे निकालोगे? कितना चार्ज चला गया? 5 into charge of हाँ, वेरी गुड। 5 इंटू जो ई आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसका ये फॉर्मूला है, ये स्टार मार्क कर लो, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। वैसे तो बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, अगर आएगा भी तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला बेस्ड पे ही आएगा। मैं इसको ऑलरेडी ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? तो बस चार्ज के लिए इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट मूव ऑन टू, अब यहाँ पर तुमने देखा यूनिट, तुम सबने बताई कुलाम कुलाम कुलाम। ये यूनिट कुलाम क्यों आई? कुछ तो रीजन रहा होगा। ये इसलिए आई क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अच्छा खासा लॉ दे दिया। कैसा? कुलाम्स लॉ। इन्होंने ये बता दिया कि आपने अभी बोला ना कि मैडम 2 चार्जेस हैं, अगर वो सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। दो सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अपोजिट चार्जेस हैं तो मैडम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, अब मान लो मैं ये चाहती हूँ, मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या इस अट्रैक्शन और जो ये रिपल्सिव है, क्या हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? उन्होंने ऐसे सोचा। तो उन्होंने ये फॉर्मूला बता दिया कि हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल सकते हैं। किसके लिए? बिटवीन द चार्जेस। तो ये कूलम्स लॉ क्या बताता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बच्चों, इंटरेक्शन क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि इसमें दोनों आ गया, क्या? रिपल्सिव भी और अट्रैक्शन भी। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस इन्होंने ये बता दिया कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तुम भी बता सकते हो। एक बात बताओ, जैसे ये 2 चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? Q2 इधर आना चाहेगा और Q1 इधर आना चाहेगा, राइट? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों को दूर ले जाऊं तो क्या इनका जो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं दूर ले जाती हूँ तो कम हो जाएगा। यस मैम। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स है, जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? 1/r²। पॉइंट 1।
अब फिर इन्होंने क्या बोला कि जो हमने चार्ज लिए हैं Q1 Q2, अब मान लो मैं इनका मैग्नीट्यूड बड़ा कर दूं पहले। मैम आप म्यूट हो गए हो। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। Yes, बच्चों ऐसे मत करो भाई, क्लास डिस्टर्ब ना करो। अब देखो, अगर मान लो मैं इन चार्जेस, अब बात करते हैं, अब जैसे Q1 Q2 पहले 1 कूलाम था, अब मैं इसको क्या कर दूं 10 कूलाम कर दूं, राइट? तो मुझे बताओ ये बहुत तेज ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इनका क्या बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। तो ये जो फोर्स है बच्चों किस पे भी डिपेंड करता है, इन दोनों चार्जेस का magnitude. मैग्नीट्यूड, Q1 और Q2 इनके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, करेक्ट? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकती हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय यू R स्क्वायर। R square. वेरी गुड। अब एक बात बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमेशा एक चीज यूज करते हैं, Constant. कांस्टेंट। हाँ, तो Proportional. कांस्टेंट F इक्वल्स टू K K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। square. K क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो सारा फंडा है वो इसी K का है। मैं यहाँ पे बताऊंगी K का सारा फंडा K का है। K की वैल्यू जो बताई गई कि जो ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बताई गई बच्चों? 1 बाय मैम फर्स्ट साइन K की वैल्यू है, ठीक है? अब यहाँ पर एक टर्म देखो एप्सिलॉन नॉट, ये एक टर्म देखो एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। बच्चों परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब ये है कि परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी को बताता है कि इस स्पेस की अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है ना? कि ये एक प्रॉपर्टी बताता है कि जो या फिर जो स्पेस है वो कितना चार्ज पोलराइज हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कल पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो अभी इतना समझो एप्सिलॉन नॉट क्या है कि किसी भी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना क्रॉस हो सकता है। अगर कोई समझे तो परमिटिविटी की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो परमिटिविटी, करना। हाँ देखो परमिटिविटी क्या है, ये बताता है कि किसी भी स्पेस की, मतलब ये हर स्पेस की होती है, जैसे वैक्यूम की हो गई, एयर की हो गई, है ना, किसी मटेरियल मीडियम की होगी, सबकी परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, करेक्ट? तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि वो जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रॉस हो सकता है, कितना क्रॉस हो सकता है, ये बताता है हमें परमिटिविटी। अब देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये किसकी परमिटिविटी है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ Free space. स्पेस, और किसकी? वैक्यूम की भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हैं तो आपस में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाएंगे बेटा जी? इतना लगाएंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है? अब देखो अब मैं यहाँ पे यहीं पे लिखती हूँ K, अच्छा K को क्या लिखे? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स निकाल सकती हूँ यहाँ से? फोर्स की यूनिट पता है न्यूटन, Q1 Yes, Q2 की पता है कूलाम्ब, रेडियस की R की कूलाम्ब। पता है मीटर्स, तो क्या हम मीटर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स निकाल सकते हैं इजीली? यस Yes, निकाल सकते हैं ना? वेरी गुड। तो हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें ऐसे पता होना चाहिए कि कैसे किस चीज को निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? फोर्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा K की, अब देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रीडिंग कितनी होगी? 9 इंटू 10 पावर 9। ये वैल्यू याद रखनी है फॉर द न्यूमेरिकल्स, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा अब तो बच्चा, अब एक बात बताओ, ये मैंने किसके लिए बताया है कि अगर चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में, एप्सिलॉन नॉट। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इनको अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो क्या चेंज हो जाएगा फोर्स? क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे ये क्या बताया है? ये आपके K की वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये रेयर, और ये यहाँ पर इसकी यूनिट है।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रेयरली काम आती है, ज्यादातर हम लोग सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज करते हैं, विच इज 9 × 10⁹ ठीक है। यूनिट्स यहाँ पर हैं जो अभी हम लोग बोल रहे थे कि निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी है। अब देखो ये क्या बता रहा है कि मेरे पास अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, तो रिपेल करने, देखो ये इसको यहाँ फेंक रहा है और ये इसको यहाँ फेंक रहा है, करेक्ट। अब -q ये दोनों भी कैसे चार्जेस हैं, सेम चार्ज है। देखो क्या कर रहा है बेटा जी, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जाने के लिए एरो कहाँ लगाओगे, दूर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ एरो है, राइट। अब देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड केस, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, अट्रैक्शन में एरोज कहाँ आई है, अंदर की तरफ। देखो मैं ऐसे लेके आ रही हूँ तो मेरे हाथ भी अंदर आ रहे हैं, तो एरोज भी इनसाइड की तरफ आई है, जो कि अट्रैक्शन का है, करेक्ट। अच्छा अब देखो चार्जेस इन मीडियम, अभी हमने क्या बोला कि अगर मीडियम में रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे देखो मैं निकाल रही हूँ। अब फोर्स जो है अब मीडियम में निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। बच्चों एक चीज और, जो r है ये हमेशा किन के बीच की दूरी है, दोनों चार्जेस की। देखो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान से देखो, जो ये फोर्स है ये किसके अलोंग लग रहा है, देखो इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे, तो ये फोर्स लगेगा हमें इन दोनों की, यानी जब ये दोनों चार्ज को एक लाइन से जोड़ दिया जाएगा सेंटर टू सेंटर, तभी हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे नॉर्मल सिंपल सा था। ओके अब देखो, अभी तुमने बोला एप्सिलॉन नॉट, बट एप्सिलॉन नॉट तो बेटा किसके लिए है, फ्री स्पेस। बट यहाँ तो मैंने चार्जेस को कहाँ पे रख दिया, मीडियम में। अब मीडियम में एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट किसका, मीडियम का। तो एप्सिलॉन नॉट m लगाओ, ये मैंने यहाँ लगा दिया एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है। अब मीडियम में तो आ गया, अब देखो मीडियम में तो आ गया, अब मैं रिलेट करना चाहती हूँ मीडियम और फ्री स्पेस को। तो ये यहाँ से याद रखो, जो मीडियम की परमिटिविटी है ये किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन नॉट r। r क्या है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव से समझ में आ रहा है क्या है, मतलब कंपेयर कर रहे हो आप कि मीडियम में कितनी थी और मैंने उसको वैक्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मैंने कंपैरिजन कर लिया, यानी ये रिलेटिव आ गया कि मीडियम में जो है वैक्यूम से इतने गुना रिलेटिविटी परमिटिविटी ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन के लिए हम लोग रिलेटिविटी का यूज करते हैं। क्लियर है इतना, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्म, मैं जो भी फॉर्मूले हैं उनको बॉक्स कर रही हूँ और स्टार मार्क भी कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो वैल्यूज रखो अब यहाँ पे, Fm शुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m की जगह क्या लिख दे, एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट r लिख दूं, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर लिख दूं, ठीक है इतना। यस मैम। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एक बात बताओ, जो ये वाली वैल्यू है अगर एप्सिलॉन नॉट r को छोड़ दूं तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, F नॉट के बराबर, जो कि हमने देखो यहाँ पर निकाला था फ्री स्पेस का, करेक्ट। देखो यहाँ पे K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पर F नॉट लिख दूं, बचा क्या नीचे, देखो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट r रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट r बचा, तो एप्सिलॉन नॉट r लिख दिया। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यानी मीडियम में फोर्स कितने से घट गया, रिलेटिव परमिटिविटी के अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी, जितना स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी है उतने से आपका जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो गया है, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, याद रहेगा, यस ये हमें याद रखना है। बस मैं एक चीज और मैं बता रही हूँ, जितना मैं क्लास में करा रही हूँ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जो क्लास में पढ़ा रहे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जो डीपीपी मिल रही है बस उतना कर लो, उसके अलावा तुम्हें कहीं हाथ पैर नहीं मारने, ठीक है। बट डेली के नोट्स रिवाइज करते रहना, क्योंकि मैं पूछूंगी भी नेक्स्ट क्लास में कि पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। हाँ आ रही हूँ मैं उस पे। अब देखो एप्सिलॉन नॉट r, अब कई बार तुम्हें पेपर में कैसे कैसे तुम्हें डराएंगे जेई वाले। एप्सिलॉन नॉट को बच्चों क्या बोलते हैं,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने भी नाम बोला, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को और क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नेट आर को हम और बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? देखो नामकरण क्या है, कितना ही कर लो, ठीक है, कई बार नाम से भी खेल जाता है। अब बच्चे को पता ही नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो सॉल्व कहां से करेगा? तो ये क्या है बेटा जी? आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किस चीज से शो करते हैं इसको बेटा? के से। किससे? के से शो करते हैं। तो एफ नॉट बाय के कर दो, या मैं यहाँ पे भी स्लैश कर देती हूँ, या एफ नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर कर दो। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बस एक चीज याद रहे, जो ये फोर्सेस हैं, ये कैसी फोर्सेस हैं? लाइन जॉइनिंग, यानी जो ये फोर्स लग रही है ये हमेशा इन लाइन के ऐसे लगेगी, अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर मत लगा देना कभी भी, कभी ऐसे परपेंडिकुलर लगा दो तो गलत हो जाएगी। तो दिस फोर्स इज द लाइन जॉइनिंग फोर्स, तो हमेशा जो ये लाइन है उसी के अलोंग लगेगी। इतना क्लियर है? ये फॉर्मूले याद हो गए? यस मैम। फॉर्मूले याद हो गए? वेरी गुड। अब एक चीज देखो जरा, मैंने ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या निकलवाया है? मैग्नीट्यूड। क्या लगवाया है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैंने तुम्हें अभी वेक्टर में कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। अब थोड़ा वेक्टर में बात कर लेते हैं बच्चे। जहां भी बात आती है वेक्टर की, तो कौन सी नई चीज आ जाती है? बताओ। डायरेक्शन ऐड हो जाती है। हाँ, कुलाम्स लॉ में ही तो आया है ना गर्व के, कुलाम्स लॉ में ही तो है ये, मैं भी कुलाम्स लॉ ही पढ़ा रही हूँ। ये फॉर्मूला जो निकाला है हमने, किसका निकाला है? दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसका फॉर्मूला है। मीडियम में क्या रहेगी? एफ नॉट बाय के, विच इज योर कुलाम्ब, विच इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। वेक्टर फॉर्म में बहुत अच्छा बोला आपने कि मैडम जी वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन भी आ गई, यानी काम बढ़ गया, डायरेक्शन आ गई। तो अब यहाँ पर एक चीज है, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है बेटा जी। अब मैं इनको बोल देती हूँ कितनी दूरी पे रखे हैं, बताओ कितनी दूरी पे मान ले? R दूरी पे मान लेती हूँ। यस मैम। चलो, फॉर योर कन्वीनियंस मैं इस Q1 Q2 को किसके बराबर ले लेती हूँ? सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, Q1 इक्वल्स टू Q2, सेम मैग्नीट्यूड ले रही हूँ Q। ठीक है, ठीक है बेटा जी। इस पॉइंट को मान लो A पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? B पॉइंट। अच्छा, अब मेरा बस एक सवाल है, मुझे एक बात बताओ, जो A पे जो फोर्स लगा रहा है, देखो अब एक बात बताओ, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है, हाँ या ना? यस मैम। भाई यस मैम। दो चीजें यहाँ पे रखी हैं, और अभी तुमने पढ़ा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो भाई ये Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये फोर्सेस दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? यस मैम। फोर्सेस बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आर सेम है, यस मैम। बिल्कुल। वेरी गुड, बिल्कुल मैडम जी, फोर्सेस तो बराबर हैं। जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना Q2 Q1 पे लगा देगा। बच्चा, अगर ये दोनों सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो मुझे बताओ कहां पर फोर्स लगेगी? Q2 पर। इनवर्ड और आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड, वेरी गुड, आउटवर्ड, राइट। तो देखो मैं यहाँ अब यहाँ पे तुम्हें नोटेशंस याद रखनी है। मैं क्या लिख रही हूँ? फोर्स ऑन बी। फोर्स किस पे लग रही है? बी वाले चार्ज पे। किसकी वजह से लग रही है बेटा? ए चार्ज पे। तो मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ बी ए का मतलब क्या है? नोटेशंस याद रखनी है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है इतना? अच्छा, यस मैम। बताओ, Yes, ma'am. अब जो बी है वो ए पे फोर्स लगाएगा, कहाँ पे? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये उसका उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई? कि जो फोर्स लगा रहा है ऑन ए, वो किसकी वजह से लग रही है? बी के वजह से लग रही है। इतना क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अब बच्चों, अब थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्शंस का, क्योंकि सारा डायरेक्शन का खेल है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने क्या कैलकुलेट करूंगी? कौन सा फोर्स कैलकुलेट करेंगे? पहले एफ बी ए कैलकुलेट करेंगे। कर लें? देखो वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल्स टू। अब क्या लिखा बच्चों? के लिखा एज इट इज, चार्जेस लिख दिए Q1 Q2 अपॉन, अब चाहिए मुझे डिस्टेंस। अब यहाँ पर वेक्टर्स आएगा, देखो एफ बी ए, यानी आप
फोर्स देखो इधर की तरफ लग रहा है, तो यानी आप ऐसे चल रहे हो ए से बी, करेक्ट। देखो यहाँ आप कहां से कहां चले हो बेटा, ए से बी चले हो। देखो जब ए बी पर फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखो, ए बी पे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, तो यानी ए बी को कैसे धकेल रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, आर ए बी। बोलो आर ए बी हुआ कि नहीं हुआ, Yes, ma'am. Yes, आर ए बी का स्केयर। बट अभी भी देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर तो अभी भी नहीं आया, तो वेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं, Unit vector. तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहे, 1 रहे। तो देखो कैसे लिखेंगे, के क्यू वन क्यू टू बाय आर ए बी होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर ए बी वेक्टर अपॉन आर ए बी। तो ये कितना हो गया आपका, फोर्स कितना बन गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन पावर कितनी हो गई, मैम आर ए बी की पावर क्यूब हो जाएगा। हाँ 2 ये और 1 ये हो गई, तो कितनी पावर हो गई टोटल, क्यूब। और ये 3। क्या हो गया बच्चों आपका आर वेक्टर ए बी। अब ए बी, अब ये तो देखो मैंने यहाँ पे ए बी तो लिख दिया, पर तुम्हें ये ए बी का मतलब है क्या, मान लो Q1 का भी कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, समझो Q1 का कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा x1 y1, ठीक है। Q2 का भी कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, x2 y2 Y2. y2। अब ये आर ए बी है क्या, मैं यहाँ पे ये आर ए बी एक्चुअली में क्या है, मैं यहाँ पे कैरी ऑन करती हूँ के Q1 Q2 आर ए बी, ए से बी जा रहे हो, तो हमेशा पोजीशन वेक्टर बच्चों कैसे लिखते हैं, आर फाइनल आर इनिशियल। बस ये रट लो, ये ए बी वे भी तो समझने की बात है, जो क्वेश्चन में काम आएगा वो क्या काम आएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जब भी पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो ये काम आएगा, क्या काम आएगा, R final minus R final minus R initial. इनिशियल। अभी रुको, अब मेरे को बताओ अब तुम x1 y1 से कहाँ गए हो, जल्दी बोलो, X2 Y2. x2 y2, फाइनल कौन सा हुआ, X2 Y2. वेरी गुड। तो फाइनल क्या हो गया, x2 y2। इसमें से क्या माइनस करेंगे, x1 y1। V1. क्लियर है, फाइनल और इनिशियल ऐसे आ जाएगा, निकाल लेंगे। Yes, ma'am. अब देखो एफ ए बी क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, एफ ए बी देखो वो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, चार्ज एज इट इज के Q1 Q2 अपॉन। अब इसमें देखो ये यहाँ के लिए कैसे आओगे, ए पर फोर्स लगा रहा है कौन, बी, तो अब ऐसे आना पड़ेगा। देखो बी पर ए फोर्स लगा रहा है, तो तुम Q2 से Q1 की तरफ आए हो, हाँ या ना, Yes, ma'am. Yes, ये क्या हो जाएगा, आर बी ए, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, आर की पावर क्यू। क्लियर है इतना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तो तुम्हें ये नोटेशन से समझ आया। अब एक सवाल करेंगे, बस ये याद रखना, जो डायरेक्शन लगाई है ना उसमें फाइनल और इनिशियल देख लेना और सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन, इसे यही क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन। चलो मैं कराती हूँ, मतलब साथ साथ में करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में बच्चों एफ मैग्नीट्यूड यानी इक्वल्स टू के, चार्ज कितना है 100 माइक्रोकुलाम, दूसरा कितना है 200 माइक्रोकुलाम, तो पावर कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 6 और 6, देखो माइक्रो है ना, और ये भी माइक्रो में है, तो माइक्रो में कितना होता है 10 टू द पावर माइनस, तो हमेशा ऐसा यूनिट यूज करते हैं। तो 6 और 6 हो गई बेटा जी 12 अपॉन। अब मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर, यानी मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। बट देखो क्या कह रहा है, एक चार्ज तो मेरा यहाँ पर रखा है और दूसरा चार्ज यहाँ रखा है, इसके आपको ये दे दिया 4 4 2 और ये क्या दे दिया 1 0 2। पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, बोलो निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब अगर देखो ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो अभी हमें कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में, फाइनल इनिशियल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात है। तो चलो मैं यहाँ पे आर बी माइनस आर ए कर रही हूँ, करो हमेशा वेक्टर में। बी का कितना है बच्चों, पहला हमेशा होता है एक्स
फिर दूसरा होता है y, तीसरा होता है z। तो x y z के लिए कौन सी यूनिट वेक्टर लगाते हैं? I J K। मालूम है ये Yes, बच्चों जी? ma'am. पता है? Yes, ma'am. तीन ma'am. कोऑर्डिनेट होते हैं x y z। तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग कौन से वेक्टर यूज करते हैं? x के लिए I, y के लिए I J J के लिए। चलो तो अब ये देखो 4 4 2, तो मैं क्या लिखूं बताओ, बोलते जाओ। 4 I कैप, 4 I cap, 4 I cap, 4 J cap, 2 K cap, वेरी गुड, K 2 K। 2 K cap. देखो पोजीशन वेक्टर में हमेशा माइनस करते हैं, एक वेक्टर से दूसरा घटाएंगे, आर बी माइनस आर ए, माइनस करो। ए का बताओ क्या लिखूं? 1 I कैप, I cap, 0 J cap, 0 J 2 cap. K cap. वेरी गुड, प्लस 2 K कैप कर दिया। अच्छा कितना आया? माइनस करो, हमेशा याद रखना आई में से आई घटेगा, तो कितना आया? 4 में से एक गया तो 3I Cap I I cap प्लस 4J। plus 4 J कितना cap आया? plus 0 K. अरे K plus 4 J cap कैप। Plus 0 4K K cap. बेटा जी यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो जरा, हटा रहे हैं ना, 4 J 2 cap माइनस 2 तो 0 हो गया ना, 0। तो ये तो वेक्टर आ गया। अब मैग्नीट्यूड के लिए बेटा क्या करते हैं? इनका स्क्वायर अंडर रूट में Under root square. हाँ देखो अब जो भी आया है इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो बेसिक मैथ है, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो कितना आया? आर वेक्टर मैं अंडर 25 और 5 5 का रूट 5, तो Five. 5 आ गया। तो अब ये क्या आया? देखो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू 200 की पावर -12। आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे बेटा? 5 5 जा 25। तो ये सॉल्व करके मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है? Yes, ma'am. yes ma'am. पोजीशन वेक्टर्स क्लियर है? Yes, ma'am. वेरी अब एक बार जरा आइए, वेरी गुड। अब सेकंड जरा देखो, अब मुझे बस ये बता दो सेकंड का पोजीशन वेक्टर क्या है? क्या कह रहा है? एफ ए निकालना है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। ये बता दो, यही क्वेश्चन है जो यहाँ समझने वाला है, बाकी तो सब तुम कर लोगे। बताओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, पोजीशन वेक्टर निकालो। फाइनल कौन सा है? हमेशा हम करते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बेटा इसमें बताओ फाइनली कहाँ जा रहे हो? B. B फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो डायरेक्शन इधर है, तो आप कहाँ से आ रहे हो? इसको धक्का लगाने के लिए बी वाला ए पे धक्का लगा रहा है, तो फाइनली बी से चले और ए पे आए। करेक्ट? तो फाइनल कौन सा वेक्टर लूं? मैम ए, बस यही था यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर ए माइनस आर बी B. कर लेंगे, आर ए माइनस आर बी। यस मैम Yes, तो ये ma'am. सेकंड Yes, का ma'am. एफ ए वाला पार्ट है। यहाँ ये कौन सा है जहां पर हम एफ ए निकालेंगे? तो ये पोजीशन वेक्टर रखेंगे, कर लेंगे। यस मैम Yes, ma'am. बेटा जब Yes, ma'am. दूसरा बताओ, दूसरा पूछ रहा है एफ बी, यानी एफ बी का मतलब बी पे पूछ रहा है कि जो फोर्स ए लगा रहा है। तो आप बताओ इसके लिए कौन सा पोजीशन वेक्टर लेंगे? एफ बी के लिए A. ये धक्का लगा रहा है यहाँ पे, तो फाइनल आप कहाँ से आ रहे हो? ए से बी की तरफ आ रहे हो। A. तो Yes, फाइनली ma'am. क्या हो गया? आर बी माइनस RB. आर। A. बेटा ये किसके लिए करेंगे हम? एफ बी के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे हम? एफ बी के लिए। बाकी फॉर्मूला तो ये है ही, देखो क्यूब लगाना है बस, है ना? आर ए क्यूब। करो अब इसको सॉल्व कराएं, आगे सॉल्व कराएं इसे। नहीं, फोर्स ऑन ए गलत आया है, फोर्स ऑन ए इज गलत। चलो अब मैं इसको मैं रफ करती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं ये जो मैग्नीट्यूड है ये रिमूव करती हूँ। अब एफ ए वाला निकालते हैं, ठीक है? एफ ए निकालें, क्योंकि आंसर तुम लोगों ने गलत किया है, मैग्नीट्यूड तो सही निकाला है। करो करो, फिर मैं कराऊंगी। शुभम बेटा जी क्या रिपीट करूं बताओ? अच्छा ये बताओ, ये मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, नॉर्मल मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट में रिपीट वही कराने जा रही हूँ।
एक second। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। फोर्स ऑन ए, ठीक है। फॉर्मूला बेटा क्या है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, R वेक्टर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या बोला है कि मैडम FA के लिए क्या करना है, R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो फाइनल देखो A पे फोर्स लगा रहा है B, तो मैं B से A की तरफ आ रही हूँ, तो मैं फाइनली कहां पर आई, A पे, तो RA इज द फाइनल। इनिशियल मैं कहां से चली हूँ, B से, तो ये RB हो गया, करेक्ट, R वेक्टर। तो RA कितना है, देख लो RA कितना है, ये रहा 1 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 2 K कैप, क्लियर है। माइनस कितना करेंगे, B वेक्टर, B कितना है 4I प्लस 4J प्लस 2K प्लस 2K कैप, माइनस करो इसको बेटा। हाँ, तो ये माइनस का 3I कैप आया और माइनस का 4J कैप आया, और K कैप तो मिला ही नहीं, तो ये आ गया R वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा अभी जो आपने निकाला है, कितना 25, 3 3 9 और 4 4 16। तो इसलिए बोलते हैं मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मैग्नीट्यूड 25 ही रहेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड रहेगा 5, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 3 करोगे तो स्क्वायर में 9 हो जाएगा। तो आप देखो कैसे लिखते हैं, कैसे हैं वो देखो, मैं Q1 Q2 ऐसे। अब जो ये वेक्टर यहाँ लिख रहा है ना फॉर्मूले में, देखो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ R वेक्टर है, इसमें जो ये R वेक्टर निकाला है ना आपने, -3I कैप माइनस 4J कैप, इसकी वैल्यू आई, ऐसे लिखा जाता है सवाल आपने गलत लिखा है, ठीक है। आप कभी भी वेक्टर में कभी भी मैग्नीट्यूड में आंसर नहीं दे सकते, जो आप कह रहे हो ना गुंजन 1.4 न्यूटन, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं आता। तो यहाँ पे देखो ये -3I कैप माइनस 4J कैप, जो R वेक्टर निकाला है आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर भी कलर कर देती हूँ, क्योंकि यही चीज है इस चैप्टर में समझने की, इस टॉपिक में। ये देखो ये R वेक्टर मैम, बस ये समझ लो। अब मुझे बताओ कि किस किस को क्लियर है RA RB कैसे लेते हैं, हैंड रेज कर दो एक बार सब, जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ठीक है, तो अब क्लियर है RA RB का चक्कर कि मैडम जी कब क्या लेना है, गर्व क्लियर है, मैम। यस मैम। गुंजन क्लियर होगा, यस मैम। आदर्श आपको, हाँ आदर्श मैग्नीट्यूड 5 होगा। आर्यन ने बहुत सही जवाब दिया है, वेरी गुड आर्यन, कीप इट अप। -3I कैप माइनस 4J कैप, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और नहीं के से के कैंसिल नहीं, वो के अलग है, गर्व क्या कह रहे हो, जो ये दिस के इज डिफरेंट, ये के का वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये के कांस्टेंट है, ठीक है। और जो यहाँ आपने जो एप्सिलॉन नॉट R के साथ के लगाया है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये एक अलग वैल्यू है। दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दिस इज कूलम्ब कांस्टेंट। बोलो ये क्या है, ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा, कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लगाते हैं। बोलो और जो यहाँ पर ये लगाया है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डोंट कंफ्यूज, क्लियर। यस मैम। यस मैम। मैम इसकी Very वैल्यू good. वेरी करती है, डिफरेंट होती है सभी मीडियम के लिए। नहीं, के की वैल्यू हर मीडियम के लिए मैम अलग आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग आएगी। और जो के की वैल्यू फिक्स 9 × 10⁹ वही रहेगी,
वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा है फ्री स्पेस का, दिस वैल्यू विल बी फिक्स्ड। ठीक है, याद Yes, ma'am. रखिए ये कब है, एप्सिलॉन नॉट जब चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट चार्जेस को मीडियम में रख देंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट हमने बना लिया, एफ नॉट बन गया, जो अब ये एप्सिलॉन नॉट आर मिल गया, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी पेपर में। तो ये कई बार के से भी मिल सकती है, के भी दिखा सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट आर से भी दिखा सकते हैं, ये वैल्यू अलग अलग रहेंगी। ठीक है, Yes, ma'am. टीपीपी आप कैसे भी सॉल्व कर, नहीं सुनो, हाँ ये ध्यान से रुको, सुनो, जो आपके पढ़ने वाले नोट्स हैं उन्हें साफ सुथरे बनाना, उनको घुचड़ मुचड़ मत कर देना कि खुद ही ना समझ पाओ 1 महीने बाद। ये रहा फाइनल आंसर वेक्टर वाले क्वेश्चन का, FA का ये आया है फाइनल आंसर। K की वैल्यू रख दो आप, Q1 की वैल्यू रख दो, Q2 की, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये गिवन है। आप सुनो मेरी बात, आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं नोट्स का ध्यान से बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे नोट्स तुम खुचड़ मुचड़ कर देते हो छोटे बच्चों की तरह। अब बड़े हो गए हो, वो अब तुम तैयारी कर रहे हो अपने कंपटीशन लेवल की, तो नोट्स अलग, नोट्स की एक नोटबुक अलग बनाओ, रफ काम के लिए एक नोटबुक अलग बनाओ, और जो क्वेश्चंस जो डीपीपी है वो रफ में करो। ठीक है, लेकिन जो क्लास के जैसे ये फॉर्मूले हो गए, जैसे मैंने ये फॉर्मूले कराए हैं, ये एप्सिलॉन नॉट आप एम की वैल्यू लिखवाई है, इन सबको फेयर नोटबुक में करना है, साफ मैम साफ। जब रिवाइज करेंगे तब जो नोट्स होते हैं इन्हें पढ़ते हैं कि मतलब जो मेन जैसे न्यू कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हाँ, में बस लगते हैं जो वो मेन कैसे चीजें रिवाइज हैं करेंगे? ये लिख लो अपने नोट्स में, शॉर्ट टाइप के नोट्स बनाओ। अब तुम ये तो नहीं लिखोगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अपने अकॉर्डिंग, अपनी जैसे नोट्स तुम बाद में पढ़ पाओ, खोल के अपनी सभ्यता के अकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये मत देखना कि समय लग रहा है, ये लग रहा है, एक बार नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो गए, उनको पढ़ने में इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तुमने सबने पढ़ा है ए बी क्या है, आर बी ए क्या है, अब ये तुम खुद बनाओगे तो समझ में आएगा। अगर यही चीज मैं किसी और बच्चे को दे दूं जाके कि पढ़ लो, क्या पढ़ पाएगा? तुम बताओ, खुद से पढ़ पाएगा वो? No, ma'am. नो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए अपने नोट्स खुद बनाओ और बहुत अच्छे से बनाओ, और क्वेश्चन को रफ नोटबुक में करो। जहां पे नोट्स बना रहे हो उसमें, फिजिक्स में तो मत करना ये गलती, बाकी का मुझे पता नहीं। अब चलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 6 मिनट बच रहे हैं, थोड़ा सा क्लास का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, पर फर्स्ट डे है तो वी कैन टेक इट लाइटली। ठीक है, चलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों अभी तो मैंने सिर्फ 2 चार्जेस की बात करी थी, बट सिर्फ 2 चार्जेस से थोड़ी ना जिंदगी चलेगी, चार्जेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. बेटा शुभम एफ भी सेम वही हो जाएगा, उसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर निकलवा दिया है, आप खुद से निकाल लेना पोजीशन मैम वेक्टर। इसका आंसर कितना है? किसका? मैम इस वाले क्वेश्चन का। ये रहा ना बेटा आंसर, एफ ए का आंसर ये तो है। ये बस आपको अब सॉल्व करना है। के की वैल्यू रखनी है 9 मैं लिख देती हूँ, आप लोग देखो 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड इसका कितना है 100, दूसरे का 200, माइक्रोकुलाम तो कितनी होगी 6 और 6 -12। ठीक है, यस अब मैम। 25, और जो ये साथ में यूनिट वेक्टर चल रहा है इसको लिख देना -3i कैप -4j कैप। तो ये तुम्हारा का क्यूब होगा, हाँ क्यूब 5 का क्यूब, हाँ 25 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब। नहीं 5 का क्यूब 5 कितना का होगा? क्यूब 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ठीक है, तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना मैम, क्वेश्चन। यस मैम। हाँ बोलो मैम सुपरपोजिशन। बोलो बोलो बेटा जी। हाँ 125 ही लिखा है, मैम टाइप करो टाइप। चलो मूव ऑन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक से ज्यादा चार्जेस, 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे, और आपको बोल देंगे कि फोर्स निकालो, जैसे कि यहाँ पर Q0 पर। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल चार्जेस लेने हैं। अब मुझे बताओ कि Q0 के अलावा कौन कौन से चार्जेस हैं? -Q2 Q3 Q1 minus Q2 Q3. Q1 माइनस हाँ, Q2 Q1 है, -Q2 है, और Q3। 3 चार्जेस दिख रहे हैं, राइट? देखो 3 यस चार्जेस मैम। दिख रहे हैं। FB में बेटा सिर्फ पोजीशन वेक्टर चेंज हो, पोजीशन वेक्टर के साइन चेंज होंगे। यस, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन चेंज नहीं होते हैं।
बेटा जी मैग्नीट्यूड में साइन चेंज नहीं होगे। जैसे ये मैंने ये निकलवाया है, ये आरबी का निकलवाया है मैंने, ठीक है, ये हम बी के लिए निकलवाया है, ये आया 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पर आया है -3। तो अब मेरे पास Q1 चार्ज है -Q2 और Q3। अब देखो Q1 इस Q0 को कैसे फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड और इनवर्ड? Q1 आउटवर्ड Q1 तो बाहर फेंकेगा इसको ऐसे, ठीक है। कितना फोर्स है देखो, इसके वेक्टर R01 है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ F01। Q2 बच्चों इसको कैसे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, मैम अट्रैक्ट करेगा। तो F0। Q3 इसको क्या करेगा भाई, रिपेल ये भी बाहर फेंकेगा। मैम तो ये रिपेल F0 करेगा। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, Q0 पे बच्चों टोटल फोर्स निकालना है, तो देखो वेक्टरली क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस को ऐड, F1 प्लस F02 प्लस F03 कैसे ऐड करेंगे बच्चा, वेक्टरली ऐड करेंगे। वो कैसे करते हैं वो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। ये जैसे कि ये वाला सवाल देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये Q इस Q0 को बच्चों इधर फोर्स लगा रहा होगा F1, यस मैम यस मैम। ये वाला Q इस Q0 Yes, पे ma'am. कैसे फोर्स लगाएगा, मैंने क्या बोला है, हमेशा लाइन जॉइनिंग फोर्स लगते हैं। कैसे, लाइन तो बताओ Line कैसे joining. यस लगाओ? मैम मैम ऊपर की साइड परपेंडिकुलर कर ऐसे देंगे हो जाएगा कुछ। यस मैम यस मैम। अच्छा, Yes, अब ma'am. देखो F1 यहाँ पर है, F2 यहाँ पर है, मुझे फोर्स निकालना है इस Q0 पे। तो अब कैसे निकालें, अब बच्चों यूज करते हैं क्या, रिजल्टेंट। क्या यूज करते हैं, रिजल्टेंट। Resultant. दोनों का कहीं रिजल्टेंट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसे मैं F Yes, ma'am. रिजल्टेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो देखो वेक्टरली कैसे निकालते हैं, अगर ये मेरा A रूट वेक्टर, ए स्क्वायर ये मेरा B वेक्टर है और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। मान लो यहाँ पर आ रहा है मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A प्लस square 2ab cos थीटा प्लस उन दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। देखो दो जो वेक्टर है ना, जैसे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर F1 F2 है, या कोई भी वेक्टर हो, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2ab cos थीटा cos हमेशा cos थीटा लेते हैं, ठीक है। चलो अब बात आई, अब देखो मुझे यहाँ पर F रिजल्टेंट निकालना है, तो बच्चों क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 Plus F2, F1. अब cos थीटा, देखो F1 और F2 कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेटा, 90। cos 90 कितना होता है, 0। cos 0 cos 90 0, तो सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, करेक्ट। अभी एक सेकंड, 5 मिनट तक कोई नहीं जाएगा, अभी यहीं बैठे रहना, ठीक है। F1 और F2 हो गई। अच्छा अब एक बात देखो, F1 बताओ क्या है, के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q, दूसरा चार्ज बोलो क्या लिखूं F1 के लिए, Q0 वेरी गुड। बेटा जी डिस्टेंस बोलो, D वेरी गुड। square F2 बोलो, के Q A Q0। Q0 तो यानी दोनों फोर्सेस बराबर हैं कि नहीं है, यस मैम तो मैं Yes, ma'am. F1 equals to Yes, ma'am. F2 दोनों बराबर है, और इसको मैं किसी F फोर्स के बराबर मान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट 2F। F स्क्वायर है तो F को बाहर ले लेती हूँ, F की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देना, आ गया आंसर, यस मैम Yes, ma'am. कैपिटल Q Q0 बाई D स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, F रिजल्टेंट। बोलो आ गया, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ये चार्ज है Q, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। इस Q0 चार्ज पे बोला है कि इस Q0 चार्ज पे फोर्स निकालो, ये कैपिटल Q ये वाला इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा बेटा, ऐसे बोलो, ऐसे लगाएगा कि नहीं, outward Outward. अब दूसरा चार्ज कौन सा है, ये वाला Q, यस मैम Yes, ये वाला ma'am. Q बेटा कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे ये बिल्कुल लाइन outward जॉइनिंग, नहीं नहीं, जैसे उसकी लाइन है ना, जस्ट उसके अलोंग फोर्स को बाहर फेंक दो। ये आप दोनों सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये बाहर ऐसे आएगा F2, क्लियर। अब यानी इनका रिजल्टेंट बच्चों यहाँ पर कुछ बनेगा, F रिजल्टेंट
Yes, ma'am. सब चीज है, Yes, बट ma'am. एंगल बताओ। 60 degree. 60 degree. देखो अब एक बार ध्यान दो, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, सेम साइड, यानी कैसा ट्राइंगल? Equilateral. Triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेल डन। तो ये एंगल भी 60, ये एंगल 60, तो बच्चा ये कितने का बनेगा? 60 का। 60. अब F1 F2 देख लो जरा, बराबर है कि नहीं है? F1 कितना है? K Q नॉट अपॉन L स्क्वायर। L square. बच्चा जी F2 भी यही है क्या? Yes, K ma'am. Q नॉट बाय L स्क्वायर। तो अब हो जाएगा इजीली, मैं लिख दूं यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F, फिर दूसरा F के लिए भी F लिखती हूँ। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? Half. 1/2. 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये कितना आया देखो, F ये भी कितना हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों जी? √3F। √3F. F की वैल्यू आपने निकाल ली है, यहाँ पे पुट कर देना। बोलो इजी की टफ? Ma'am. Easy. Easy, ma'am. इजी। आज की क्लास के 10-15 मिनट हमारे थोड़ा सा इंटरेक्शन में रह गए थे। कल हम बहुत नंबर, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें कैसे अट्रैक्ट कर लेगा? इसमें ऐसे कर लेगा लाइन ज्वाइनिंग और ये ऐसे फेंक देगा, राइट? F1 और F2। अब देखो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, तो ये कितने का बनेगा? 120. पूरी एक लाइन का 180 का होता है, राइट? तो ये 60, तो बच्चों ये 120। क्या निकाल लेंगे एफ रिजल्टेंट? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इसका निकल जाएगा, हेक्सागन का? बीच में Yes, चार्ज ma'am. है, तो ये इसको यहाँ रिपेल करेगा और ये इसको ऐसे कैंसिल हो गए। अब ये वाला चार्ज बेटा इसको यहाँ रिपेल करेगा और ये वाला इसको अपोजिट रिपेल करेगा, करेक्ट? ये वाला इसको यहाँ रिपेल करेगा और ये इसको यहाँ पर। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। Cancel. यानी क्यू नॉट पे कितनी फोर्स आ गई बेटा जी? 0. 0. तो बताओ, है टफ फिजिक्स? No, ma'am. No, ma'am. और मैं जितना क्लास में पढ़ाऊं और जो डीपीपी तुम्हें मिलती है बस उन्हें सॉल्व कर लो और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन, 1 मिनट और रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है खुद से पढ़ो। एक चार्ज है, ठीक है, एक ही चार्ज है जिस पर Q चार्ज है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांटना है और ऐसे बांटना है कि जब ये 2 पार्ट्स में बट जाए बेटा, A और B बट गए, तो इन पे कुछ चार्ज आएगा। वो चार्ज इस तरीके से बताओ कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। तुम खुद बताओ कि कैसे बांटोगे। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस R कर दें, तो इन दोनों चार्जेस को कैसे बांटोगे? कॉमन सेंस। Ma'am, Q/2. बस इस Q को क्या कर दो, आधा आधा बांट दो। और ये पता है, ये PYQ है, दिस इज PYQ। ये PYQ का क्वेश्चन है, बताओ टफ है कि इजी है? Easy, So ma'am. easy. इजी। तो फिजिक्स से डरना नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लेंगे। ये पहली क्लास थी, कल मैं 2 क्वेश्चंस और लेके आऊंगी, मतलब कुलाम्स लॉ के, क्योंकि कोई भी क्लास जब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी नई चैप्टर पे, उससे पहले डेली 2 सवाल हम लोग करेंगे फॉर द रिवीजन पर्पस। तो विल सी यू एवरीवन, अभी क्लास में एवरीवन टुमारो। पर तुम्हें डीपीपी सॉल्व करनी है और इसके जो सवाल हैं वो भी करने हैं। Yes, ma'am. अगर सवाल नहीं करोगे तो फिर मेरे से मत कहना कि मैडम नहीं आ रही फिजिक्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं इतना गारंटेड कह रही हूँ कि पेपर में अगर इससे बाहर आ जाए तो फिर तुम मेरे को बोल देना कि मैडम पेपर में तो आपने जो पढ़ाया उससे बाहर आ गया, और ये होगा नहीं, ठीक है? चलो, see you everyone in the next class everyone, bye, see you tomorrow, bye। Ma'am. और ग्रुप्स बन गए हैं, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, you can ask your doubt anytime, okay? Yes, ma'am. Bye bye bye, see you everyone, Bye, ma'am. Bye, bye ma'am. bye, good night। Good night, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am.
समझे बेटा, अभी रिमूव हो जाओ। बेटा आप रिमूव हो जाइए।